बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वीडियो में जैसा कि हमने एक नई सीरी शुरू की है, अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली है, अगर नहीं देखी तो वो लाजमी से वाच करें ताकि आपको पता चले कि कैसे हम इंशाअल्लाह पोइट्री को कवर करेंगे और किस तरह अगर आप इस मेथड के ज़रिए पोइट्री को कवर करते हैं तो कैसे आप इजीली और अच्छे से और शॉर्ट टाइम में आप इसे कवर करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप की बुक्स वगैरह या किसी और चीज़ को देखना चाहते हैं तो वो देख लें, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वो इंट्रोडक्टिव वीडियो आप देखते हैं एंड देन आप इस मेथड के ज़रिए पोइट्री को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगरचे फुली जो कि 23 के राउंड अबाउट पोएम्स हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से और बिल्कुल शार्ट और बिल्कुल ईजीली आप उन्हें रट्टे से, बिल्कुल रट्टे से बचते हुए कवर करना चाहते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखें। और इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी सीरी को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली पोएम है लैयर, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो इसकी बेसिकली एक पोएम के 3 पार्ट्स या 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पार्ट्स शायद बने करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया जाए तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, जो कि बोरीडम का जो है वो एक रीज़न बनती है। इस वजह से छोटी वीडियोस होंगी लेकिन 3 पार्ट होंगे। एक में जो है वो आपके सामने मैं ट्रांसलेशन रखूँगा, जो पोएम है उसको रीड करूँगा, उसकी ट्रांसलेशन यानी एक्सप्लेनेशन उसकी करूँगा। उर्दू में भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर टाइम जो है वो काफ़ी ना वेस्ट हुआ, इजीली एंड जल्दी उसे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी वो बिल्कुल इजी होगी। आप कोई भी बुक उठाएं, कोई भी बुक मार्केट से परचेज़ करें, किसी भी जगह से नेट से डाउनलोड करें, आपको इतनी इजी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जब खुद इसके मैंने एग्ज़ाम दिए या खुद जितनी भी बुक्स हैं मैंने उनको देखा है, और जितना ईजी हो सके ऐसी इंग्लिश यानी जो कि हम डेली वाइज यूज़ करते रहते हैं उस इंग्लिश में इनकी एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन वो भी आपको याद करनी नहीं पड़ेगी। याद आपने सिर्फ एक मल्टी आंसर करना है बस। कैसे करना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये कैसे सारी चीज़ें कवर होंगी, ट्रांसलेशन भी कवर होगी, एक्सप्लेनेशन भी कवर होगी, हर क्वेश्चन का आंसर भी कवर होगा, लेकिन याद सिर्फ आपने एक ही चीज़ करनी है। यानी एक ऐसे ही समझे जैसे एक क्वेश्चन का आपने सिर्फ आंसर याद करना है, तो ये सारी चीज़ें कवर होगी। कैसे, इसके लिए पहली वीडियो भी देखें और आगे जैसे जैसे ये पूरी सीरीज़ आ रही है सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई दावा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यहाँ से अगर आप इसको प्रिपरेशन करते हैं पोइट्री की, तो जितना ईजीली और जितने अच्छे से आप शॉर्ट टाइम में यहाँ से कर पाएंगे, शायद आप दूसरी जगह से भी कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको काफ़ी सारा जो है वो पोइट्री के हवाले से यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी भी अगर आप पोएम्स या फिर जो है शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मॉडर्न एसेज हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी है, करप्शन है, सारी चीज़ें इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। बिल्कुल इजीली आप उन्हें अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, अदरवाइज़ यहाँ ऊपर आपको तमाम लिंक्स थोड़ी देर बाद या नज़र आ रहे होंगे या थोड़ी देर बाद एक एक करके लिंक नज़र आ जाएगा, आप उन पे वाच क्लिक करके वाच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं, तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली नीचे रेड बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसे लाजमी से प्रेस करें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचती रहें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपके सामने लिखा हुआ है पोएम, मैं उसकी लाइनें जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो रीड करूँगा और उर्दू भी करूँगा। आप जल्दी से लेकर करेंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा बाद में अगर आपको जल्दी में समझ ना आए, लेकिन करेंगे जल्दी, क्योंकि ताकि जो दोस्त जल्दी समझ पाते हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला है जी, वट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कि ये जो ज़िंदगी है, ये क्या ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है अगर परेशानियों से भरी पड़ी है, अगर परेशानियों से घिरी पड़ी है। ठीक है जी, केयर के मीन यहाँ पे जो है वो परेशानियाँ हैं। ठीक है जी, बाकी आपको समझ है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास ना कहीं पे खड़ा होने का टाइम है, ना खड़ा होके थोड़ी देर उसको गौर से देखने का टाइम। यानी खड़ा होने का ही टाइम नहीं है, तो फिर इससे अगली बात कि थोड़ी देर कहीं पे खड़ा हों और बड़े गौर से किसी चीज़ को देखें। हमारे पास तो खड़ा होने का टाइम नहीं है। कैसी ये ज़िंदगी है। ठीक है जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये लाइनें आप लाजमी सुनिएगा, अगेन एंड अगेन सुनिएगा। ठीक है, आपको लाजमी से याद रहेंगी, लेकिन अगर आप ये नहीं रट्टा नहीं लगा सकते तो मत लगाइए। मल्टी आंसर जो आपको एक याद करवाया जाएगा वो इन चीज़ों को भी कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, जब ये चीज़ें
कंप्लीट होंगी फिर आपको पता चलता रहेगा। यानी उसमें इस तरह का मवाद कंटेंट होगा जो आप किसी भी स्टैंजा, किसी भी पोएम की लाइनों के नीचे आप लिख के उससे अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्स उसका कर सकते हैं, यानी उसको आंसर दे सकते हैं। और फिर जब ये ट्रांसलेशन या ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगी तो आखिर पे आपको कुछ प्री मेड यानी कुछ बनी बनाई लाइनें दी जाएंगी जो आप लेयर में से कोई भी अगर स्टैंजा आता है तो उसके शुरू पे आप वो लिख सकते हैं, आगे आप कुछ भी अपने से लाइनें लगा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको लास्ट पे मैं बताऊँगा। तो इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ओवर लाइफ हैज़ बिकम फुल ऑफ वरीज एंड केयर्स इन दी कॉन्टेम्प्रेरी एज। मौजूदा ज़माने में हमारी ज़िंदगी जो है वो वरीज, परेशानियों और उलझनों से भरी पड़ी। एंड द सिचुएशन हैज़ बिकम पुअरर बाय द फैक्ट, और इस हकीकत की वजह से ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जो है वो गिरी हुई ज़िंदगी, एक गिरी हुई सूरत हाल जो है वो बन चुकी है, बहुत ही गरीब शुदा सूरत हाल, पुअर सिचुएशन बन चुकी है। दैट वी हैव नो स्पेयर टाइम इन ओवर डेली स्केड्यूल। हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में हमारे पास टाइम ही नहीं है एक लम्हा भी, टू स्टैंड फॉर अ वाइल, एक लम्हा भी खड़ा होने के लिए, एंड सी ऑल अराउंड अस, और वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं देखने के लिए एक लम्हा नहीं है हमारे पास। द स्ट्रेच्ड लवलीनेस ऑफ स्केनरी, जो हमारे इर्द गिर्द ये मनाजर वगैरह हैं और इनकी खूबसूरती है जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, इनको देखने के लिए हमारे पास एक लम्हा भी नहीं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बव्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। यानी हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम दरख्तों के साए के नीचे खड़े हो सकें और इतनी देर खड़े रहें जितनी देर भेड़ें और गायें खड़ी होती हैं। यानी इतनी हमारी ज़िंदगी जो है वो मसरूफ़ियत वाली बिज़ी लाइफ हो चुकी है, एक मशीन की तरह की ज़िंदगी हो चुकी है। सो एक्सप्लेनेशन सुनिए, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू सिट अंडर द ग्रीन शेडी ट्रीज़। कि वो कहता है इसमें कि एक आज का जो मॉडर्न मैन है वो आज जो है सरसब्ज़ और छाँव वाले दरख्तों के नीचे महज खड़ा होने का भी उसके पास वक्त नहीं। ही डज़ नॉट लुक एट द ब्रांचेस कवर्ड विद ब्लूमिंग फ्लावर्स, वो उन शाखों की तरफ नहीं देखता जिस पे इतने चमकदार फूल लगे हुए हैं। एज मच एज शीप और काउज लुक एट देम, उतनी देर भी नहीं देख सकता जितनी देर तक के भेड़ें और गायें वगैरह देखती हैं। इन दिस रिगार्ड मैन इज़ बिलो देन एनिमल, लिहाजा इससे पता चलता है कि आदमी तो जानवरों से भी बदतर उसकी हालत हो चुकी है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास where squirrels hide their nuts in grass। कहते हैं कि हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं कि जब हम जंगल से गुज़रते हैं तो गुलहरियों को देख सकें कि वो घास में कहाँ कहाँ अपने नट्स, अपने अखरोट वगैरह छुपा रही हैं। इतना भी हमारे पास वक्त है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट मैन इज़ अनएबल टू वॉच द इनोसेंट गेम ऑफ इनोसेंट स्क्वायर्स एज दे हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। ठीक है जी, वही बात है, बस मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। अगर कोई मुश्किल आया तो वो मैं इंशाल्लाह उसकी भी ट्रांसलेशन करूँगा। एंड गो फॉर अवे टू फॉरगेट देम नट्स एंड देन सर्च फॉर इट विद फुल सीरियसनेस। ठीक है जी, कि जिस तरह वो गुलहरियाँ अपने नट्स को, अपने अखरोट को छुपाती हैं, फिर चली जाती हैं, उन्हें भूल जाता है कहाँ, फिर आती हैं और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ा उनके पास वक्त होता है, वो दोबारा उन्हें तलाश कर लेती हैं। लेकिन हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं। मैन ऑलवेज रिमेन्स इन अ हरी, इंसान हर वक्त जल्दी में होता है। इवन इन दी वुड्स ड्यूरिंग हिज ट्रिप, जब वो ट्रिप में जंगल से जा रहा होता है उस लम्हे भी उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो इस तरह, जिस तरह गुलहरियाँ करती हैं इस तरह वो थोड़ा सा टाइम इस तरह ईजीली स्पेंड कर पाए। एज हेलन केलर सेज दी सीइंग सी लिटल, जैसा कि वो हेलन केलर, ये आपने शायद 9th में जो है वो पढ़ी होगी, ये एक ब्लाइंड वुमेन थी, अंधी, तो उसका कहना है कि दी सीइंग सी लिटल, कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, देखने वाली चीज़ों को वो देखते ही नहीं है। सो नेक्स्ट है, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, के मीनिंग ये है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम दिन की रोशनी में तारों भरी नदियों को देख सकें। यानी कि जब नदी के साफ़ पानी में सूरज की किरणें वगैरह पड़ती हैं तो नदी के पानी में एक ऐसा नज़ारा पेश होता है जैसे कि आसमान पर रात को तारे चमक रहे होते हैं। ऐसा पानी के अंदर जो है वो एक जो है व्यू बनता है उसमें। तो हमारे पास ये देखने का भी टाइम नहीं है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट इन द डे लाइट मैन हैज़ नो टाइम टू लुक इनटू द स्ट्रीम्स दैट शाइन ग्लो विद दिस सनशाइन। ठीक है जी,
ये आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। द स्ट्रीम्स लुक फुल ऑफ स्टार्स लाइक अ स्टार फेस्ड स्काई एट नाइट। बिल्कुल वही बात है कि जैसे रात को आसमान में जो है काला आसमान होता है, लेकिन उसमें तारे जो है वो चमक रहे होते हैं, कितना खूबसूरत मंजर होता है। तो इसी तरह नदियों में भी होता है, उनका शेडो जो है वो नदियों में आता है, लेकिन ये देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। कि कहता है कि हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम किसी हसीनो जमील कोई दोशीज़ा हो उसको गौर से देख सकें, कि ये देख सकें कि वो खूबसूरत या हसीन दोशीज़ा के पाँव कैसे डांस करते हैं, कैसे रक्स करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। द पोइट सेज दैट इन दीज लाइन्स द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड। अच्छा, अब ये एक नई चीज़ है, ये भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर होंगी जो पोइटिक डिवाइसेस वगैरह होती हैं। पर्सोनिफाइड ब्यूटी, द मेटाफर ऑफ ब्यूटी, ये भी क्वेश्चन आता है। द मेटाफर ऑफ ब्यूटी मीन्स अ हैंडसम ब्यूटीफुल गर्ल। कि वो कहता है कि यहाँ पे जो शायर है उसने खूबसूरती जो है, हालांकि ये बेजान चीज़ है, लेकिन इसको जानदार करके पेश कर रहा है। ठीक है जी, ये उसने इसका इस्तियारा, खूबसूरती का इस्तियारा जो है वो इस्तेमाल किया है एक खूबसूरत जो है वो लड़की के लिए, यानी खूबसूरती को एक खूबसूरत लड़की के साथ तशबीह दे के इस बेजान खूबसूरती को एक खूबसूरत लड़की यानी जानदार के साथ, यानी इसको जानदार बना दिए। बेजान चीज़ को जानदार बनाना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। वी आर टू बिजी टू रिस्पॉन्ड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल व्हेन शी मेक्स फोकस ऑन अस। चूँकि ये एक वेस्टर्न कल्चर के राइटर हैं, तो इन्होंने उस कल्चर के रिलेटेड लिखा है कि कहते हैं कि एक अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की जब हम पे अपना फोकस कर रही है, यानी ऐसे कह लें कि वो हमें लुभाने के चक्करों में है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको रिस्पॉन्स कर सकें। ऐसा अब तो हरगिज़ नहीं, लेकिन यानी ये काम तो इंसान कर ही लेते हैं, बट जो है इतना टाइम इंसान के पास नहीं कि वो ब्यूटीज ऑफ नेचर को इंजॉय कर सके। ओवर वीएन इज़ टू मच मोमेंट्री दैट वी कैन नॉट इंजॉय द आर्ट ऑफ डांसिंग स्पेशली हर फीट स्टेप। कि हम उसके जो डांस करते हुए उसके पाँव कैसे स्टेप्स ले रहे हैं, हम इनको देखने के भी काबिल नहीं। काबिल से मुराद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। कहता है हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम उस खूबसूरत दोशीज़ा की आंखों से शुरू होने वाली मुस्कुराहट को होंठों पर मुकम्मल होते देख सकें, यानी इतना भी हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं। सो द पोइट सेज दैट वी आर टू मच बिजी टू वेट फॉर अ मोमेंट टिल अ स्माइल डिसेंड्स अपॉन अ टीनेजर्स लिप्स। द स्माइल विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम हर आइज। जो उसकी आंखों से खूबसूरती शुरू हुई थी वो उसके होंठों तक आए, इतना लम्हा जो होता है ये भी हमारे पास वक्त नहीं है। आगे ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, याद करें। स्माइल स्टार्ट्स फ्रॉम आइज फर्स्ट। पहले जो मुस्कुराहट होती है वो आंखों से शुरू होती है, किसी चीज़ को देखती हैं या सुनती हैं। देन रीच टू लिप्स, और फिर वो होंठों तक आती है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स अ मोमेंट। और ये जो प्रोसेस होता है, ये अमल, ये भी थोड़ा वक्त लेता है। अलास, हाय अफसोस, वी हैव नॉट दिस मोमेंट। हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है। ठीक है जी। अ पुअर लाइफ, लास्ट है जी। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। बड़ी ही ये तो पिटिएबल ज़िंदगी है, बड़ी ही एक पुअर लाइफ है अगर ये परेशानियों से घिरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ठीक है जी, ये आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इन दिस लाइन, पोइट as the man's life is full of worries and troubles, he has no time to see the grace of the universe, therefore he is leading a pitiable poor life। कहता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, वो परेशानियों और ट्रबल्स में घिरा पड़ा है, सो इस वजह से वो एक बड़ी ही काबिल रहम गरीब शुदा ज़िंदगी गुजार रहा है। तो कमेंट यानी कि एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कुछ ऐसी लाइनें जो आप हर एक स्टैंजा के ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले लिखेंगे, हर एक में लिखेंगे, लेकिन वो याद सिर्फ आपको एक ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आप अपने से कुछ लाइनें लिख लेंगे, फिर आप नीचे ये कमेंट लिख देंगे। ठीक है जी, ये लाइन भी लिख देंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज़ वेरी सीरियस एंड इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड in a very sentimental, straightforward manner, as Helen Keller says, the saying "see little" के
इस पोएम का जो थीम है वो बहुत ही संजीदा है और वो बड़े ही एक संजीदा और सीधे सीधे अंदाज में उसका इजहार किया गया है, जैसे कि हेलन केलर कहती है कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन, इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने रखी। तो ये है जी वो एक्सप्लेनेशन वगैरह। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता है, आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर रिटन बाय विलियम डेविस। ये हर एक में ऐसे कॉन्टेक्स्ट आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो ये आप अभी से इसको ना याद कीजिएगा, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में जो आपके साथ मल्टी एक ऐसा आंसर जो आपको काफ़ी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपके लिए हेल्प करेगा, और दूसरे क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनमें भी आप हर क्वेश्चन के आंसर में उसे लिख सकते हैं। उसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह ये उसी में से लिया गया होगा, ठीक है जी। बहरहाल मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको रीड कर देता हूँ। टुडे मैन इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ, he has no time to sit under the shady trees, to see the dancing feet, to see the starry streams, and to see the smiling lips. His worries do not allow him to enjoy the beauties of nature around him. He is passing his life under the tension of material pursuits. ठीक है जी। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो आप हर एक में यही लिखेंगे, बिल्कुल ये छोटा सा है, 2-3 लाइनों का है। अच्छा, अब ये है वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाली 2-3 लाइनों वाली एक्सप्लेनेशन आपको अब याद करना वो मुश्किल नहीं है, 1-2 लाइन वाली एक्सप्लेनेशन है हर लाइन की, ज़्यादा लंबी नहीं है जिस तरह के बुक्स में। अच्छा, अब वो तो आप हर एक की अलग-अलग आपको थोड़ा सा ज़हन में बिठाना पड़ेगा, अगर नहीं भी बिठाएंगे फिर भी काम चलेगा, लेकिन अच्छे मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो वो आपको थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जो आप सिर्फ ये याद कर लेंगे और हर एक स्टैंजा से पहले आप इसको लिख देंगे। 2-3 लाइनें तो आपकी ये होगी, जब आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो ये उसमें ज़्यादा हो जाएंगी, 3-4 लाइनें बन जाएंगी। तो उसके बाद अब 1-2 लाइन, 2-3 लाइनें उस स्टैंजा के रिलेटेड आप अपने से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो वो जो मल्टी आंसर होगा वो आपको काफ़ी सारी उससे हेल्प मिलेगी। अब ये आप याद कीजिएगा, इसकी मैं ट्रांसलेशन भी करता हूँ, रीड भी करता हूँ। दिस इज़ अ रिएक्शन टू दी मैकेनिकल स्केड्यूल ऑफ लाइफ। ये एक रद्द अमल है मशीन की तरह की, जिसका एक शेड्यूल बन चुका है जिस ज़िंदगी का, उस ज़िंदगी पर ये एक रद्द अमल है। हरी एंड वरी, जल्दी और जल्दीपन जो है, एंड वरी और परेशानियाँ आर दी 2 डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज की इस जदीद ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी 2 बीमारियां हैं। द रिज़ल्ट इज़ दैट वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ मैनी जॉयज़ ऑफ लाइफ। तो नतीजा के तौर पे हम इन्हीं परेशानियों की वजह से ज़िंदगी की कई खुशियों से हम महरूम हो चुके हैं। लाइफ ऑफर्स अस मच रिचनेस एंड वैरायटी। ज़िंदगी तो हमें बहुत कुछ पेश करती है, बट वी डू नॉट हैव लेयर टू एक्सेप्ट दीज गिफ्ट्स। लेकिन हमारे पास इतना स्पेयर टाइम, इतना फारग वक्त नहीं है कि हम कुदरत के या ज़िंदगी के इन गिफ्ट्स को, इन तोहफ़ को कबूल कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये इन्हें अच्छे से सुनिए, प्रिपेयर करिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ जब ये पोएम कंप्लीट होगी फिर आपको पता चलेगा कि ये इतनी लंबी हमने देखी थी, लेकिन ये सुनने में इसको एक दफ़ा तो आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन याद आप बिल्कुल आपको जो है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन लेक्चर सुनिएगा, लाजमी से अगेन एंड अगेन सुनिएगा, आपका काफ़ी सारा रट्टा जो है वो बिल्कुल जो है वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, इसके लिए सॉरी, बट इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाजमी से लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक वेल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।